उत्तर प्रदेश में 18 अक्टूबर को यानी कि दिवाली से कुछ दिन पहले एक ट्रक पकड़ा गया था और इस ट्रक में करीब 1 लाख शीशियां पकड़ी गई थी जिनके अंदर कोडीन कफ सिरप मिला था। और इस एक ट्रक के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने पूरे उत्तर प्रदेश में फैले अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार के करीब 2000 करोड़ रुपए के सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। और जब उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस ने नशे के अवैध कारोबारियों पर यह बहुत बड़ा एक्शन लिया तो समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अब इसके पीछे मंशा क्या थी? मंशा योगी सरकार को इस कार्रवाई से रोकने की थी। मंशा योगी सरकार के इस एक्शन पर विरोध जताने की थी या सरकार को फंसाने की। लेकिन अखिलेश यादव ने पूरा दमखम लगाया और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। हालांकि इस बार तरीका थोड़ा अलग था। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब तस्वीरें सामने आई तो योगी सरकार ने इस पूरे सिंडिकेट का ना सिर्फ भांडाफोड़ किया बल्कि इसके मास्टरमाइंड समेत पूरे प्रदेश में फैले हुए इसके तार भी ढूंढ निकाले। और कहानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, नेपाल, यहां तक कि बांग्लादेश से जाकर मिली। इस बीच राजनीतिक गलियारों में योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव की भी एक तस्वीर नजर आई। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को घेर रहे थे और योगी आदित्यनाथ ने सदन से एक बयान दिया या यूं कहें कि एक दावा किया। और सीएम योगी ने शुरुआत में ही कह दिया था कि अब तक उत्तर प्रदेश में लगभग जितने भी माफिया पकड़े जाते हैं, चाहे फिर वो अवैध नशीले पदार्थों के माफिया हो या वो अवैध वसूली के माफिया हो, खनन माफिया हो, हर माफियाओं का कनेक्शन कहीं ना कहीं जाकर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिल ही जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो यह तक कहा था कि हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कि अखिलेश यादव का कनेक्शन भी इस माफिया से कहीं ना कहीं मिल जाए। अब इस बीच कई दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई इसमें जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिनकी तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ हैं। तो अखिलेश अब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी तस्वीर तो किसी के साथ भी हो सकती है, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी कई लोगों के साथ हैं। यह सब कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा था। अब आज क्या हुआ? आज एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आया। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में जब बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा कि विपक्ष जो अफवाहें फैला रहा है कि कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश में मौतें हुई हैं, उन्होंने कहा यह पूरी तरह से सरासर झूठ है। उत्तर प्रदेश में कोई भी मौतें नहीं हुई। और उन्होंने यह भी कहा कि इसके सिंडिकेट को लेकर एसटीएफ और पुलिस तमाम कार्रवाई कर रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को लेकर बिना नाम लिए ही जो दो बातें बोली, इसने लखनऊ से लेकर दिल्ली और 10 जनपद तक फिलहाल हड़कंप मचा दिया है। हड़कंप क्यों मचा है यह आप समझिए। 15 तारीख को राहुल गांधी दिल्ली से जर्मनी के दौरे पर चले गए। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे को लेकर पूरे दिल्ली में अलग अलग बातें चल रही हैं। राहुल गांधी सोरोस के फंडेड कर्मचारियों से मिल रहे हैं, हार्टी स्कूल में जा रहे हैं, गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हैं। भारत विरोधी गैंग के साथ पूरी जर्मनी में राहुल गांधी की सक्रियता भरी तस्वीरें धड़ल्ले से भारत में आ रही हैं। भले भाजपा इसमें कितने भी बयान दे रही है, कांग्रेस कितना भी बचाव कर रही है, लेकिन आम जनता देख रही है कि भारत के विपक्ष के नेता ये विदेश में जॉर्ज सोरोस के साथ जो भारत विरोधी है, जो भारत की सरकारों को अस्थिर करता है, भारत के लोकतंत्र को अस्थिर करता है, उसके साथ कौन सा रिश्ता बना रहे हैं। वहीं अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने ऐसा ही चौंका देने वाला खुलासा किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तंज कसते हुए उन्होंने कहा 2 नमूने हैं। एक नमूना है जो दिल्ली में बैठता है और दूसरा नमूना लखनऊ में बैठता है, लेकिन दोनों के साथ एक बात बड़ी कॉमन है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी देश में ऐसा कोई बड़ा मुद्दा आता है, दोनों देश छोड़कर रफूचक्कर हो जाते हैं, देश छोड़कर भाग जाते हैं। अब एक की कहानी तो हमें समझ में आ गई। अखिलेश यादव, एक तो वो अभी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन राहुल गांधी 15 तारीख से भारत छोड़कर जर्मनी जा चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ उनके संदर्भ में कौन से मुद्दों की बात कर रहे हैं, अभी इस पर उन्होंने बहुत जानकारी नहीं दी। लेकिन कई ऐसे देश में मुद्दे चल रहे हैं कि राहुल गांधी को आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि संसद के बीच सत्र के उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। अब जब तस्वीरें जर्मनी से आ रही हैं तो वो तार भी जुड़ रहे हैं। लेकिन पहली बार राहुल गांधी के अलावा योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को बिना नाम लिए ही विदेश भागने को लेकर एक तंज कसा। उन्होंने कहा कि जानकारी आ रही है कि अखिलेश यादव भी इंग्लैंड भागने की तैयारी में है। भागना इन द सेंस कि फिलहाल प्रदेश में यह मुद्दा चल रहा है तो सैर सपाटे में निकल जाओ, जब मुद्दा शांत हो जाए तो उसके बाद भारत आओ। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, नाम नहीं लेते हैं योगी आदित्यनाथ, वो इन्हें बबुआ नाम से पुकारते हैं। उन्होंने कहा कि आप यहां पर मुद्दा बना रहे हैं, आप कोडीन के नाम पर चिल्ला रहे हैं, आप चिल्लाते रह जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपके बबुआ इंग्लैंड चले गए हैं। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ ने यह मुद्दा क्यों उठाया। हालांकि पहली बार नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने ही सबसे पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी को दो लड़कों की जोड़ी बताकर गर्मी उनकी ठंडी करने की बात की थी यूपी चुनाव 2022 में। तब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जोड़ी को लेकर भी उन्होंने यही बात की थी। लेकिन अब जो उन्होंने कहा है, यह बात बड़ी गंभीरता से ली जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कद सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं है। योगी आदित्यनाथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर गिने जाते हैं। हर चुनावों में योगी आदित्यनाथ का किरदार सबसे रोल चेंजिंग वाला रहता है, सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाला रहता है। तो एक इशारा तो तय है कि योगी आदित्यनाथ अब ना सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि राहुल गांधी दोनों के विदेशी दौरों पर प्रहार करना शुरू कर चुके हैं। तो यह प्रहार इस बात के भी संकेत दे रहा है कि राजनीतिक जो 2027 में उत्तर प्रदेश में जंग होने वाली है विधानसभा चुनाव की, उसमें यह मुद्दे भी उठेंगे, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी भी चुनाव में होने वाले हैं, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ विदेशी मामलों को प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे। अब राहुल के विदेशी मामलों को लेकर एक बात है, अगर आप केंद्र की राजनीति देखें तो आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, सांसद, कुछ मंत्री राहुल के विदेशी दौरों पर खुलकर बोलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को सीधे तरीके से उनके विदेशी दौरों को लेकर इस तरह से वार नहीं करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इशारा साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में वो किसी तरह की छूट नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में वो चाहे वो अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, इनका विदेश का क्या कनेक्शन है, इस मसले पर, इस मुद्दे पर वो खुलकर बोलेंगे। और आने वाले 2027 के चुनाव में इन दोनों नेताओं का जो विदेश से सीधा कनेक्शन है, जो भारत विरोधी साजिशें हैं, लोकतंत्र के खिलाफ जो इनके बयान आते हैं, उन तमाम बयानों का जो पूरा एक सिंडिकेट है, उसे भी योगी आदित्यनाथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बहरहाल अखिलेश यादव ने अब तक योगी आदित्यनाथ के इस इंग्लैंड जाने वाले बयान का कोई जवाब नहीं दिया है। शायद वो भी सोच रहे होंगे कि इस बात का जवाब ना देना ही बेहतर है, क्यों योगी आदित्यनाथ के पचड़े में फंसे और एक बार फिर से अपनी ही राजनीति पर बुलडोजर चलवा लें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ